ये कहानी है राम की। रामनवमी का क्या महत्व है और हम इस दिन को क्यों मनाते हैं, मैं बताऊंगी आज। कई साल पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा रहते थे जिनकी 3 महारानियां थी, पर उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी और परेशान रहा करते थे। यह देख वशिष्ठ मुनि ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने पुत्येष्टि यज्ञ करवाया। राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के खत्म होने से पहले ही एक दिव्य पुरुष हवन कुंड में से मिठाई का डिब्बा लेकर प्रकट हुए और कहा, यह मिठाई अपनी तीनों पत्नियों के बीच बांट देना। तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जल्दी ही रानी कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और इनका नाम राम रखा गया। अयोध्या नगरी को राम के जन्म के अवसर पर सुंदर फूलों और दियों से सजाया गया और यह प्रथा तब से चलने लगी। ये तो थी एक कहानी। आज के दिन न सिर्फ राम का जन्म हुआ था, बल्कि आज के दिन ही राम और सीता का विवाह भी हुआ था। राजा जनक सीता के पिता थे। जब सीता विवाह के लायक हुई तो राजा ने सीता का स्वयंवर करने का सोचा। राजा के पास शिव का एक बहुत ही भारी धनुष था। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा, उससे मैं सीता का विवाह करूंगा। कई देश के राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों ने इस स्वयंवर में हिस्सा लिया और उन्होंने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद भी उनमें से कोई भी राजा धनुष को हिला तक न सका। शिव का धनुष बहुत ही भारी था। सीता के स्वयंवर के दौरान ही राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ के साथ शिव धनुष को देखने के लिए आए। ऋषि ने दोनों राजकुमारों को राजा जनक से मिलवाया। राजा ने आदरपूर्वक उनको भी बैठने की जगह दी। भी राजाओं और महाराजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास कर लिया था। अब राम की बारी थी। राम ने धनुष को देखते ही उन्हें प्रणाम किया और धनुष के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया। फिर क्या था, राम ने धनुष को प्रणाम किया और एक ही बार में शिव धनुष को उठा लिया। सभी ये नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित हो गए और तब राम ने शिव धनुष को तोड़ ही दिया। इसके बाद सीता का विवाह राम के साथ में हो गया। राम के जन्मदिवस पर ही बहुत ही धूमधाम से सीता और राम का विवाह भी किया गया, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। भगवान राम को विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब राम और सीता का विवाह हुआ था, तब तीनों लोकों में देवी देवता झूम उठे थे। प्रकृति सुंदर हो गई थी। इस तरह से राम और सीता का विवाह एक त्योहार की तरह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। चलो हम रामनवमी को मनाते हैं, घर को सुंदर से सजाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। चलो रामनवमी मनाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।